Hello friends, my name is Vishnu and you all are watching Vishnu Rai YouTube channel. So today we are going to talk about some more confusing words and it's the second part of video, and if you didn't see the first part of this video, so you can see through the link and you will get that link in the description of this video. So without wasting time, let's get started. So first word is chapter and lesson. हम जब से भी अब स्टडीज कर रहे हैं फर्स्ट नर्सरी और केजी, हम वहीं से चैप्टर और लेसन दोनों ही शब्द सुनते आ रहे हैं और हम दोनों वर्ड्स को ही यही समझते हैं कि दोनों का मतलब ही पार्ट होता है हिंदी लैंग्वेज में। वैसे ये सही है, दोनों का मतलब ही पार्ट होता है, लेकिन इन दोनों में भी एक छोटा सा डिफरेंस है जिससे हम अभी तक अनजान हैं। तो चलिए आज हम इस बारे में बात करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, चैप्टर और लेसन। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के बारे में। चैप्टर हमारा एक वह पार्ट होता है जो हमें किसी एक पर्टिकुलर किसी विशेष टॉपिक के बारे में हमें ज्ञान देता है, और लेसन वो पार्ट होता है जो हमें किसी भी तरह की मोरल वैल्यू, किसी भी तरह की नैतिक ज्ञान सीख देता है, कोई मैनर्स बताता है थ्रू अ एनिमेटेड स्टोरी। सो ये इन दोनों में डिफरेंस था चैप्टर और लेसन के बारे में। सो नेक्स्ट वर्ड टायर एंड एक्सॉस्टेड। टायर और एक्सॉस्टेड दोनों का ही मतलब थकना, ये थका हुआ होता है, लेकिन इन दोनों को भी हम अलग अलग सिचुएशंस और कंडीशंस में यूज़ करते हैं। जहाँ तक लोगों को इतना नहीं पता तो फिर वो इन दोनों को किसी भी सिचुएशन कंडीशन में यूज़ कर देते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस भी क्या होता है। टायर मीन्स एक तरह का थकना होता है, लेकिन वो जब हम थोड़ा सा थके हुए होते हैं, जैसे अगर हम कोई काम करते हैं तो काम करने के बाद जो थोड़ी सी हमें वीकनेस होती है उसको ही हम टायर्डनेस बोलते हैं। एक्सॉस्टेड वो हमारी थकावट होती है, जो हम बहुत ज़्यादा थके होते हैं तब उस टाइम हम एक्सॉस्टेड वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम कहीं विजिट कर कर आ रहे हैं तो हम वहाँ से जो थके हुए होते हैं, या हम किसी एट द एंड ऑफ एनी वर्क, जब किसी वर्क के कोई हार्ड वर्क करते हैं उसके एंड में जब हमें जो थकावट होती है उसको हम एक्सॉस्टेड कह सकते हैं। तो ये डिफरेंस था हमारा एक्सॉस्टेड और टायर्ड में। सो नेक्स्ट वर्ड रूफ और सीलिंग। रूफ और सीलिंग दोनों का ही मतलब हिंदी में छत होता है, लेकिन इनमें भी एक छोटा सा डिफरेंस है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। रूफ मीन्स जैसे कि हम किसी कमरे में हैं तो कमरे के ऊपर जो हिस्सा होता है उसके ऊपर में जो उसका नीचे का सरफेस होता है उसको हम छत बोलते हैं, और इंग्लिश में रूफ। लेकिन अगर जब हम किसी कमरे में हैं तो कमरे के जब हम ऊपर देखते हैं जहाँ पे हमारा पंखा सेट, फैन सेट होता है, उस हिस्से को, उस सरफेस को हम सीलिंग कहते हैं। ये डिफरेंस होता है रूफ और सीलिंग। नेक्स्ट वर्ड इज टेस्ट एंड फ्लेवर। जहाँ तक हम सबको पता है टेस्ट और फ्लेवर दोनों का ही हिंदी में मतलब स्वाद होता है, लेकिन इनमें भी एक छोटा सा डिफरेंस है जो हमें जानना ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टेस्ट के बारे में कि टेस्ट का मतलब क्या होता है। टेस्ट मतलब हिंदी में हम बोल सकते हैं स्वाद ही होता है, लेकिन जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं, खाने के बाद जो हमारे अंदर जो हमारी फीलिंग्स होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो खाना मीठा है, कड़वा है, खट्टा है या नमकीन है, जिससे हमें पता चलता है उस स्वाद को, उस ही को हम टेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे हमारे टेस्ट भी कई तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, यही हमारा टेस्ट होता है। अब चलिए बात करते हैं फ्लेवर के बारे में। फ्लेवर क्या होता है? फ्लेवर मतलब भी स्वाद होता है, पर अगर हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हम बोल सकते हैं द ब्लेंड ऑफ टेस्ट मीन्स टेस्ट का मिश्रण। लेट्स सपोज मेरे पास कोई फूड है, अब उसमें अगर मैं, जैसे कि 4 तरह की टेस्ट है, उनमें अगर मैं मान लूँ ये फूड हमारा मीठा है, अब मीठा है तो फिर इसमें अगर मैं कड़वा और खट्टा मिला दूँ, एक तरह से मैंने टेस्ट का मिश्रण मिला दिया इस फूड में। अब मिश्रण मिलाने के बाद क्या हुआ, इसमें फ्लेवर जनरेट हो रहा है, तो दैट्स कॉल्ड आवर फ्लेवर। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से आई डोंट लाइक द फ्रूटी फ्लेवर, और टेस्ट के लिए हम कह सकते हैं आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ ब्रिंजल। नेक्स्ट वर्ड इज गिव अप एंड ड्रॉप आउट। गिव अप एंड ड्रॉप आउट दोनों का मतलब होता है छोड़ना, किसी भी एक पर्टिकुलर काम जो हम कर रहे हैं उसको छोड़ देना। अब गिव अप मीन्स क्या? गिव अप भी और ड्रॉप आउट दोनों को मीन्स होता है एक, लेकिन उनको भी अलग अलग सिचुएशंस और कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हमें समझना होगा इन दोनों को हम यूज़ कब करते हैं।
गिव अप मीन्स होता है, गिव अप का हम यूज़ तब करते हैं जब हम कोई काम करना ही नहीं चाहते। और ड्रॉप आउट मीन्स होता है जब हम कोई काम बहुत करना चाहते हैं, बहुत एक्साइटेड है उस काम करने के लिए, लेकिन हम उसे कर नहीं सकते, हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि गिव अप के लिए हम कह सकते हैं एग्जांपल से कि हारमोनियम सीख रहा हूँ, लेकिन अब मेरा एकदम दिमाग खराब हो गया, मैं उसे सीख नहीं सकता, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं उसे गिव अप कर दूंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा। अब ड्रॉप आउट के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इंग्लिश सीखने के लिए, मैं सीख के रहूँगा, लेकिन बस बात ये हो जाती है कि मेरे पास ट्यूशन की फीस नहीं है, मैं एक फीस सबमिट नहीं करा सकता, तो इसलिए मेरे को ये आइडिया ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। These were the 5 confusing words of today. I wish you would like this video, and if you would like, so please like and share this video and subscribe my channel. I will see you soon with the next part of this video. For till time, bye bye.